नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हम सफ़र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने मित्रों के साथ आपको मध्य प्रदेश में मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के भ्रमण पे लिए चल रहा हूं। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है और भारत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ आप भी इस भ्रमण का पूरा लुत्फ उठाएंगे। और चलते चलते आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कान्हा नेशनल पार्क के गेट पे खड़ा हूँ। ये गेट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और सुबह सफारी के लिए ये जीप का काफिला शुरू हो गया है। ये जीप लाइन से लग गई हैं और एक एक करके ये जीप जो यहाँ विजिटर्स आए हैं उनको लेकर ये राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करेंगी। और ये देखिए, एक के बाद एक ये जीप कान्हा नेशनल पार्क में प्रवेश करती हुई। और चूंकि ये क्रिसमस सीज़न है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी पर्यटकों का काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा है। तो एक खटिया गेट है जहाँ से ये जीप प्रवेश कर रही हैं, और ये और लोग खड़े हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। जैसे इनका रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जैसे इनका रजिस्ट्रेशन होगा ये भी इसी द्वार से सफारी के लिए निकल पड़ेंगे। वो दूर आपको जीप आती हुई दिख रही है। हमारी बुकिंग हो गई है और 41 नंबर की जिप्सी हमें अलॉट हो गई है, और हम भी निकलने वाले हैं अपने सफारी पर। और हमारा भी कोर जोन में सफारी का तय हुआ है, तो हम अपनी जीप की तरफ जाते हुए, आप लोग आ जाए सब लोग। तो ये हमारी जिप्सी तैयार है। ये हमारे पूरे साथीगण बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो सफारी की जिप्सीज निकल रही हैं, अब ये 41 नंबर की हमारी भी जिप्सी निकलेगी। सब बहुत खुश हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। और ये रजिस्ट्रेशन के पश्चात हम लोगों का भी निकलना निश्चित हो गया है और हम कोर जोन में जाएंगे। और आप सब लोगों की शुभकामनाएं हमें चाहिए, और हम चाहेंगे कि टाइगर ज़रूर दिखे, क्योंकि बाकी सब जानवर तो हमें पेंच में दिख गए थे, और अभी सबकी किसकी तमन्ना है क्या दिख जाए? टाइगर दिख जाए। ये इतने टाइगर आपको जीप में दिख रहे हैं ना, इन सबको जंगल का टाइगर देखने की इच्छा है। तो उम्मीद करते हैं और टाइगर दिख जाए और सब साथ में चलेंगे, और आप भी हमारे हम सफ़र बन के हमारे साथ चलिए और कान्हा की सफारी का आनंद लीजिए। हमारे सत्येन जी हमारे गाइड हैं, और हमारे ड्राइवर जो हमें ले चलेंगे दिखाने, मदन लाल जी हैं, ये बैठे हुए हैं आगे। तो अब ये शुरू करने वाले हैं, उन्होंने आदेश दिया है मैं बैठ जाऊं, तो अब मैं बैठ के आपको बाकी दृश्य दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम विदा लेते हुए, और ये खटिया द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने आपको सड़क पे ये दो जैकॉल आते हुए दिख रहे होंगे। अभी धुंध है थोड़ी, जैसे ही वातावरण क्लियर होगा, ये देखिए जैकॉल आ रहे हैं। ये देखिए जैकॉल, ये जैकॉल देखें। हाँ, ये फॉक्स की फैमिली से ही होते हैं। जी, जैकॉल मतलब ये चलिए। तो ये हमारा जो पहला मुलाकात हुई, ये स्पॉटेड डियर हैं जो बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं।
ये खूबसूरत दृश्य कान्हा कोर जोन की ओर जाते हुए। घना जंगल है। ये कान्हा का एरिया कितना है? 2000 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा एरिया है। इसमें 17 किलोमीटर का एरिया और बढ़ा दिया है। हमारे गाइड बता रहे हैं कि 3 सफारियां होती हैं। मॉर्निंग टाइम में होती है, इवनिंग में होती है और नाइट सफारी होती है। कोर जोन में और बफर जोन में मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे होती है, और जो नाइट सफारी होती है वो केवल बफर जोन में होती है। नाइट सफारी कोर जोन में नहीं होती है। और कोर जोन में जो हमारी सफारी है उसका डिस्टेंस करीब 50 से 60 किलोमीटर का ट्रिप हो जाता है पूरा। हमारे गाइड महोदय बता रहे हैं कि जो 80% एरिया है टाइगर ये नेशनल पार्क का वो हिडन रहता है, और जो सफारी वगैरह होती है या विजिटर्स का मूवमेंट होता है वो केवल 20% एरिया में ही रखा जाता है। तो 80% के में रहने वाले जो जंगली जानवर हैं वो विजिटर्स के यूज टू नहीं होते, और उनको देख के या तो घबरा के भाग जाते हैं, और यदि ज़्यादा क्लोज जाएं या उनमें इंटरफियर करें तो वो हमला भी कर सकते हैं। सूरज हालांकि ऊपर आ चुका है, लेकिन इतना घना है ये जंगल कि किरणें पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं, और छन छन के पेड़ों में से आती हुई ये दिखाई दे रही हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहा है इसका, जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ हमारे साथ आप लोग भी ले रहे होंगे। ये खूबसूरत दृश्य, अभी हम ढलान पे जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। जानवर नहीं दिखते हैं उसका एक अफसोस तो रहता है, लेकिन यहाँ पर भ्रमण का एक अलग ही आनंद है, और बहुत ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है। ये देखिए, ये दीमकों का घर है, ये दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ बहुतायत में है। ये देखिए, ये दीमकों का घर है। ये पोरस रहता है, और ये जैसे एसी का ठंडक पहुंचाता है, ऐसे ही अंदर से ठंडा रहता है। और हमारे गाइड महोदय बता रहे थे कि ये नीचे से दीमक बनाना शुरू करती हैं, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। वैसे तो ये मिट्टी का रहता है, लेकिन बहुत ही मजबूत होता है। तो पार्क में ये जगह जगह आपको ये दिखाई देंगे, और ये दीमकों की कलाकृति ये आपके सामने है। ये हमारे गाइड साहब खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि कोई जानवर का मूवमेंट हो तो फिर हमें बताएं और हम उसको देख सकें। और ये एक पानी का स्रोत है जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं। तो ये थोड़ा रुक, ये देखिए, ये कौन से हैं? ये स्पॉटेड डियर। ये स्पॉटेड डियर देखें, ये यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये स्पॉटेड डियर हैं, ये देखिए, ये फीमेल हैं। हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि जिनके सींग नहीं है वो फीमेल होती हैं, और जिनके सींग होते हैं वो मेल होते हैं। यहाँ पे ब्लैक बग भी है ना? ब्लैक बग भी है सर अपने यहाँ पे जी, उधर ही चल रहा है अपन भी। चलिए, ये जंगली सुअर ये आपको जाता हुआ दिख रहा है। ये बता रहे हैं हमारे गाइड साहब की टाइगर का सबसे प्रिय भोजन है, जो इसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता है टाइगर। और यहाँ टोटल सेल्फ जनरेशन और रीजनरेशन का प्रोसेस रहता है। ना तो यहाँ से एक लकड़ी कोई बाहर जाती है, और ना बाहर से कोई पौधा या किसी तरह का और पेड़ लाया जाता है। सर, सेल्फ जनरेशन और रीजनरेशन से ही ये पूरा जंगल अपना अस्तित्व में है, और पूरा इसका ध्यान रखा जाता है कि बाहरी जो हस्तक्षेप इसके
आसिफ में नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर साल के पेड़ हैं, मुख्यतः सागौन बहुत कम है। इस जंगल का जो घनापन है, जो घनत्व है, उसको देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। और वास्तव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ी मेहनत है इसको प्रिजर्वेशन में, इसको सुरक्षित रखने में, जिससे यहाँ जानवरों का भी काफ़ी संख्या बढ़ रही है। हालांकि हमें दिखाई तो नहीं पड़े हैं अभी तक इतने संख्या में, लेकिन उनके लिए एक बहुत अच्छा स्थान ये निर्मित हो गया है जहाँ पर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। ये टाइगर के लिए एक आदर्श स्थान है। ये जो घने पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, और विभाग ने पानी के स्रोत भी निर्मित किए हैं। कुछ जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको प्रिजर्व किया है, और जानवरों की उपयोगिता के हिसाब से कुछ पानी के नए स्रोत निर्मित भी किए हैं, जिससे ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ रहने वाले जानवरों को 12 महीने पानी सुलभता से उपलब्ध हो सके। हमारे सभी साथी इस सफारी का आनंद उठाते हुए एक दूसरे से बात कम कर रहे हैं, क्योंकि सभी का ध्यान मुख्य रूप से इस जंगल की सुंदरता पे है और यहाँ के वातावरण का आनंद ले रहे हैं सब। और इनमें उत्सुकता भी है कि कोई जानवर दिख जाए, और ख़ास तौर से सब टाइगर को देखने के बहुत इच्छुक हैं। हमारे गाइड साहब बता रहे हैं ये सिर्फ किस्मत वाली बात है, सौभाग्य वाली बात है। अगर दिख जाए, ये जानवर की मर्जी पर होता है, हमारी मर्जी पर नहीं होता कि उसको देखना है कि नहीं है। मेरे पीछे ये जंगल का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? ये चौसिंगा है। इतना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। और भी हैं, ये पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये चौसिंगा बोलते हैं इसको। स्पॉटेड डियर ही है, और उसके चार सींग हैं, इसलिए चौसिंगा अपन कहते हैं। लेकिन हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि ये भी स्पॉटेड डियर ही है। ये देखिए, लंगूर और हिरन। ये ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर पत्ते तोड़ तोड़ के हिरन को खिला रहे हैं, और इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये खूबसूरत नज़ारा कान्हा नेशनल पार्क में ऊपर भी टंगे हैं, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ नीचे ये हिरन और लंगूर का साथ क्यों रहता है? अच्छा, अच्छा। ये देखिए, मेरी इस बात की तस्दीक हमारे गाइड साहब ने भी की कि ये ऊपर से फ्रूट्स और पत्ते गिरा के ये हिरन को पहुंचाते हैं, हिरन को उपलब्ध कराते हैं, और जब कोई खतरा होता है तो एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, और दोनों ही सेफ रहते हैं। तो देखिए, मिलके रहने में कितना फ़ायदा है। इसका एक उदाहरण आपको आपके सामने है, जो हमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला। ये टंगे हुए हैं डाली पर। चलिए, बारहसिंगा है, और ये स्पॉटेड डियर ये बगल में दिख रहे हैं। ये बंदर और हिरन का जो कॉम्बिनेशन है, वो एक बार फिर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लंगूरों का। ये स्पॉटेड डियर्स, और फिर एक दूसरे के साथ ये यहाँ फिर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको बहुतायत में मिलेंगे, और जहाँ आप जाएंगे, जिस मोड़ पे जाएंगे, इनके जरूर आपको दर्शन होंगे। जो बीच स्पॉटेड
और बैठ गया। ये बैठ गया। ये जो बैठ गया है ये ब्लैक डियर है। और ये जो दिख रही है उसकी फीमेल है वो। अच्छा नीचे से गोल्डन, नीचे से वाइट है, ऊपर गोल्डन कलर की, छोटी हाइट में कम है, वो फीमेल है। ये ब्लैक डियर बैठा हुआ है। ये सुअर दिख रहा होगा आपको, ये सुअर दिख रहा है, ये सुअर और स्पॉटेड डियर्स हैं और ये बीच में ब्लैक डियर बैठा हुआ है। काफी दूर है काफी दूर और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ब्लैक बक दर्शन हुए इसके। जिसे सलमान खान ने मारा था। ये तमाम गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें पर्यटक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गाइड महोदय ने बताया है कि कुछ आवाज़ें ऐसी आई हैं चिड़ियों की या दूसरे जानवरों की जो शेर के मूवमेंट में होने पर कॉशन देते हैं, इशारा करते हैं, तो सुनाई दिया है। तो इस इलाके में शेर का मूवमेंट संभव है। तो उसी के लिए तमाम पर्यटक इंतज़ार कर रहे हैं उस कौतूहलता के साथ कि टाइगर के दर्शन हो जाए, जिसके लिए मुख्य रूप से यहाँ नेशनल पार्क में सब लोग आए हैं। आएगा तो दिखेगा। नींद आ रही है तो सभी लोग गाड़ियों में सुना मत। देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और पर्यटकों का ध्यान उसी तरफ है जहाँ से छोटे जानवरों की बोलने की आवाज़ आ रही है। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, 100% दिखेगा। ये कान्हा नेशनल पार्क का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर्यटक जब नेशनल पार्क का आधा हिस्सा घूम लेते हैं उसके बाद यहाँ उनको लाया जाता है। यहाँ ये लोग आकर अपना थोड़ा रेस्ट लेते हैं। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं, कैफेटेरिया है, और वॉशरूम्स के ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि बहुत ही साफ़ सुथरे और वेल मेंटेन्ड हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। इस सेंटर पॉइंट पे सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ पर हुडीज़, टी शर्ट्स और दूसरे आइटम्स उपलब्ध हैं। ये सोवेनियर शॉप, यहाँ के जो विजिटर्स हैं, पर्यटक हैं, वो खरीद रहे हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, देखते हैं। ये म्यूज़ियम में हमने प्रवेश करा है और यहाँ आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। कान्हा में जो जानवर हैं उनकी आवाज़ें इन्होंने रिकॉर्ड करी हुई हैं। ये अंदर देखिए कितना सुंदर दृश्य परिलक्षित हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर इस म्यूज़ियम में एक बहुत खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है, जो कान्हा में जब वर्षा ऋतु में जो माहौल होता है वो यहाँ पर सामने हमें दिखाई पड़ रहा है इस म्यूज़ियम में। बहुत खूबसूरत है ये। ये बाघ अपने परिवार के साथ यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये उसकी अनुकृति है। बहुत खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है। ये विभिन्न जानकारियाँ युक्त ये बोर्ड्स हैं, जहाँ जानकारियों के साथ साथ अलग अलग दृश्य भी बताए गए हैं जो ये पार्क से संबंधित हैं।
ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क का जो एरिया है, ये उसको इस मॉडल के माध्यम से बताया गया है। ये डिस्प्ले बोर्ड्स हैं यहाँ पर। तो जब भी आप कान्हा घूमने आए तो यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है, तो उसमें ये जो म्यूज़ियम है ये अवश्य देखें। इसमें आपको कान्हा की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और ये देखिए एक और खूबसूरत मॉडल, क्या सुंदर दृश्य आपके सामने उपस्थित है, बहुत सुंदर। ये एक फिल्म चल रही है। तो हम बैठ के फिल्म का आनंद लेते हैं। और हमारे साथी लोग यहाँ अपनी सेल्फीज और एक दूसरे की फ़ोटो लेते हुए। ये सामने आपको हाथी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो कान्हा नेशनल पार्क में जंगली हाथी नहीं है, ये केवल पालतू हाथी हैं जो डिपार्टमेंट द्वारा पाले जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि जो बिल्कुल जंगल के अंदरूनी इलाके हैं उसमें जिप्सी वगैरह नहीं जा सकती है, तो इसलिए ये हाथी को रखा जाता है पेट्रोलिंग के लिए। इसमें ये महावत बैठे हैं और ये लोग रूटीन चेकिंग पे निकलते हैं कि कहीं कोई जानवर ट्रैप तो नहीं हुआ है या कोई जानवर चोटिल तो नहीं है। इस जंगल के गहन इलाकों में, सुदूर इलाकों में जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, वहाँ इन हाथियों के ज़रिए इस कान्हा नेशनल पार्क के बहुत ही अंदरूनी इलाकों में नज़र रखी जाती है। तो वही हाथी आप ये पेट्रोलिंग करते हुए देख पा रहे हैं। कितना अच्छा सीन दिया उसने ना। आ जाए एक बार और इधर को। नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया अब नहीं आएगा। ये देखिए बारहसिंगा बैठा हुआ है, आराम कर रहा है घास में, पेड़ की छांव में। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये बारहसिंगा भी बहुत, जैसा कि हमारे गाइड महोदय बता रहे हैं, कि बहुत ही कम दिखता है। चलिए, ये भी एक नायाब चीज़ हमें देखने को मिली। हालांकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं और हमारे जो गाइड हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानवर दिखाएं। तो उसमें ये एक बारहसिंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, घास के बीच में बैठा हुआ। थोड़ा पीछे लेना भैया, थोड़ा सा पीछे लेना। ये उनको अच्छा नहीं लगा कि हम उनके आराम में खलल डाल रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से खिसक लिए। जैसा कि हमारे गाइड महोदय बता रहे हैं कि कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगों के लिए ही जाना जाता था, लेकिन बीच में बारहसिंगों की संख्या कम हो गई थी। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनकी ब्रीडिंग के लिए उचित माहौल मिले, तो अब वो फिर से संख्या बढ़ने लगी है। अब हम कान्हा नेशनल पार्क के काफ़ी घने इलाके से गुजर रहे हैं। आप ये देखिए चारों तरफ कितने घने वृक्ष और हरे भरे पत्तों से लदे हुए, और ये हमारे जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ढंग से रहने का एक आदर्श स्थान है। इसमें जाहिर बात है वन विभाग और यहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ है उसका बहुत बड़ा योगदान है, मेहनत है।
तो हमारी यात्रा समाप्ति की ओर। तो ये खटिया द्वार सामने है, यहाँ से हमने प्रवेश किया था। अब यहीं वापस आ गए हैं अपनी यात्रा पूरी करके, अपना भ्रमण पूरा करके, और 11:30 के करीब बज रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। और ये हमारे गाइड साहब हैं। भैया मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये यात्रा का अंत होता है और अब हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम अपने रूम पे जाएंगे और वहाँ से अपना सामान वगैरह लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर और आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और आप बने रहिए हमारे हमसफ़र।